हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। वो है डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल। और इससे आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे फिजिक्स में। आइए मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंशिएशन का थ्योरम और रूल्स को दिखाता हूँ। रूल्स तो आपने याद ही किया होगा, कल मैं डिस्कस किया हूँ। आज मैं आपको रूल्स के आगे थ्योरम्स को डिस्कस करूंगा। चलो देखो, रूल्स में जैसे डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स रहता है। इस तरह का फंक्शन जहां दिखे तो क्या करते थे हम लोग, एन को मल्टीप्लाई और इसी एन में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते थे। ये था पहला रूल। सेकेंड रूल क्या था आपका, अगर डी सी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स है तो सी को हम कर देते थे बाहर, कांस्टेंट बाहर होता है और पावर होता है मल्टीप्लाई और इसी पावर में से एक कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। थर्ड रूल में क्या था, अगर d केवल और केवल c रहता बाई dx रहता तो इसका डिफरेंशिएशन होता था जीरो। अगर d sin x रहता है बाई dx तो इसका होता है cos x। इस तरह जहां भी दिखे, इस तरह जहां भी दिखे आप उसको cos x में बदल दोगे। इसी तरह से आप पढ़े थे, अगर d cos x रहता है बाई dx तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो हम इसे बोलेंगे माइनस साइन x। इस तरह का टर्म जहां रहता है इससे हम लोग क्या बोलेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन फॉर्म होता है cos x। साइन का डिफरेंशिएशन फॉर्म cos x और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। इसी तरह से होता है d tan x बाय dx रहे तो इसका होता है sec स्क्वायर x। और अगर dx बाय dx रहता है तो सीधा इसका ex फंक्शन होता है। और भी रूल्स होता है बट ना अभी हम इसी रूल्स पे काम करेंगे और इतना ही ज्यादा यूजफुल होता है। और भी होता है जगह जगह पे, बट इतना काम कर लो, इसी में से सारा फंक्शन यूजफुल होता है, इसी में से सारा हो जाएगा। चलो अब मैं बातचीत करने वाला हूं इस सारे थ्योरम का, जो थ्योरम ना बहुत ज्यादा यूज है। तो रूल तो हमने देख लिया, अब मैं कुछ थ्योरम दिखाता हूं। जैसे चेन रूल। चेन रूल क्या है, आप नाम से ही पता कर लेते हुए चैन बनाएगा। तो चैन तो देखे होंगे ना आप जरूर देखे होंगे चैन। नहीं देखे हो, चलो दिखाता हूं। चलो देखो, ऐसे अगर हम चैन बना दे किसी चीज का तो ये क्या है, ये है ना चैन। इस तरह से लिंकेज है ना, एक दूसरे के साथ लिंकेज रहेगा तो इसी के तो चैन कहते हैं। यही तो है चैन। इसी तरह से डिफरेंशिएशन पार्ट में भी फंक्शन का लिंकेज होता है। इसी तरह से डिफरेंशिएशन पार्ट का फंक्शन का लिंकेज होता है। जैसे देखो, अगर हम दो या दो से अधिक फंक्शन को कंसीडर करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू f लिंकेज है h से, h लिंकेज है g से, g लिंकेज है x से, मतलब x g h। अब देखो, इसको अगर डिपेंडेंट फॉर्म में देखोगे तो कौन डिपेंड है किस पे, y डिपेंड है f पे और f डिपेंड है h पे और h डिपेंड है g पे और g डिपेंड है x पे। ऐसा ही एक डिपेंडेंट फॉर्म बनते जाता है और इसी को कहते हैं चैन बना रहा है, इसी को कहते हैं चैन रूल है। अब इसी को हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो आ जाओ, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसी चीज को हम दोबारा लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ जी एच एक्स। क्या करेंगे, इधर अगर हम d बाई डी एक्स लगाते हैं तो इधर भी हम d बाई डी एक्स लिख दे सकते हैं। हमने दोनों तरफ क्या किया, लगा दिया d बाई डी एक्स, तो क्या होगा, ये आ जाएगा रेट चेंज। किसका, ये पूरे चेन का एक रेट चेंज आ जाएगा। मैं उसी को तो निकालने वाला हूं। इसको सॉल्व करने का तरीका सीख लो। इसको सॉल्व करने का तरीका एक एक करके करना है, एक फंक्शन को छोड़ देना है, बाकी उसके रिस्पेक्ट में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, डी एफ जी एच एक्स। उसको वहां नहीं छोड़ना, नीचे छोड़ के इसको नीचे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है।
तो क्या हो जाएगा डी जी एच एक्स। क्या किया हमने, एक फंक्शन को छोड़ दिया, बाकी सारे फंक्शन को, ये सारा फंक्शन चेन था उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो, अब देखेंगे तो पाएंगे, क्या पाएंगे, ये फंक्शन हमने एक्स्ट्रा लिखा, यहाँ तो था dx, तो हम इसी फंक्शन को दोबारा हम उसके नोमिनेटर में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा डी जी एच एक्स बाय जी को छोड़ देंगे, जी को छोड़ देंगे, जी के बाद वाला जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा डी एच एक्स। अब ये भी तो नहीं था यहाँ पे, ये भी हमने एक्स्ट्रा दिया, फिर मैं इसे भी डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो हो जाएगा डी एच एक्स। अब इसे भी छोड़ दो तो क्या बचेगा डी एक्स। अब देखोगे ना, अब देखोगे ना तो यहाँ पे पाओगे, क्या पाओगे, ये और ये सेम है, काट देंगे, ये और ये सेम है, काट देंगे, फंक्शन तो लौट के यहीं आया ना, इसी तरह से रेट चेंज निकाला जाएगा ना, लेकिन काट दोगे तो फिर हम बनाए क्यों चेन। ये सॉल्व करने का मेथड्स है, ये आसान मेथड्स है, इससे आप बना सकते हो। चलो मैं इसका कुछ एग्जांपल्स देता हूं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे चेन रूल का एग्जांपल, चेन रूल का एग्जांपल देता हूं। जैसे पहला, अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का पावर 4/3 है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ऐसे करोगे। पहले हम इस क्वेश्चन को रीराइट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 2x प्लस 3 टू दी पावर 4/3। इधर भी अगर हम d बाई डी एक्स निकालते हैं तो इधर भी d बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर भी d बाई डी एक्स हो गया। यही है रेट चेंज, इसी को कहते हैं रेट चेंज। क्या कहते हैं इसको, रेट चेंज कहते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है पावर वाला देख रहे हो ना, हम क्या जानते हैं dx टू दी पावर n बाय dx। अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन मैच करता हो तो फिर हम n को करते हैं मल्टीप्लाई और फिर n में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये फंक्शन और ये फंक्शन मैच करता है तब इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई और उसी में से एक पावर में से एक को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो क्या ऐसा है, यहाँ तो 2x प्लस 3 है, यहाँ x है, मैच नहीं हो रहा है, तो इसी मैच करवाने के लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं। तो हो जाएगा d, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और 4/3, अपने से हम यहाँ लगा देंगे d2x प्लस 3। अब देखो मैच हो गया, तो हमने तो एक्स्ट्रा इसको लिखा है, इसके लिए इसके नोमिनेटर में भी हम इस चीज को लिख देंगे 2x प्लस 3। भाई क्या होगा भैया, क्या होने वाला है, ये तो हमने अपने से दिया था उसको लिख लिया, तो हम ये dx बचा था dx इसमें लगा देंगे। जब तक वो पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं आता है तब तक हम उसको करना है, साधारण रूप में आ जाए तब तक करना है। यहाँ हमने 2 ही चेन बनाया क्योंकि 2 ही चेन के लायक था, इसलिए 2 चेन बनाया। अब आगे देखो और सारा रहता तो और करते, वैसे एग्जांपल्स में भी बताऊंगा। चलो आ जाओ, जैसे अभी ये तो ये और ये मैच कर गया, ये फर्स्ट रूल में तो अप्लाई हो ही जाएगा। तो फर्स्ट रूल क्या होता है, पावर हो जाता है भैया मल्टीप्लाई, यहाँ और यहाँ सेम है तो पावर मल्टीप्लाई और पावर में कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो जो है यहाँ x है तो x लिख के, तो ये जो रहेगा उसी को लिख के पावर में एक कर देना सब्ट्रैक्ट, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 का पावर 4/3 माइनस 1। आप अगर इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, 1/3 होगा, तो हो जाएगा 4/3 2x प्लस 3 का पावर 1/3। ये हो गया आंसर। ओहो, मैंने इस टर्म को तो छोड़ ही दिया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें आ जाएगा आपका क्या d2x बाई dx प्लस d3 बाई dx। अब देखो ये तो कांस्टेंट है भैया, कांस्टेंट के अंदर से डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डॉट लगाएंगे और ये 2 हो गया बाहर, dx हो गया कैंसल। और ये कांस्टेंट भाग है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सिंपल सी बात बोले तो ये बचा है 2 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे
हो जाएगा 8/3 और ये बचा है मेरा 2x प्लस 3 का पावर 1/3। ये हुआ करेक्ट आंसर। आया समझ में? ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल्स चेन रूल का देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप समझ रहे हो। चलो अब हम कुछ दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू अगर साइन 2x प्लस 3 ले लेते हैं। भैया कैसे भी एग्जांपल रहे ना, तुम उसको कंसेप्ट को पकड़ोगे ना, बना लोगे, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। मैंने बहुतों क्वेश्चंस बनाया है फिजिक्स में चेन रूल का, इसके बिना आप नहीं बना पाओगे। चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे आप थर्मोडायनेमिक्स ले लो, चाहे वेव चैप्टर ले लो, चाहे वेव ऑप्टिक्स ले लो, चाहे किसी भी चैप्टर में जाके देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके मैग्नेटिज्म से लेके करंट इलेक्ट्रिसिटी हर एक चैप्टर में इन्वॉल्व है। आप 11th 12th दोनों जगह देखोगे ना, बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चेन रूल का काम नहीं, बिना चेन रूल का काम नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूं आ जाओ, इसको हम बनाते हैं, और है आसान है। अब तो देख ही रहे हो ना, आपको समझ आ रहा है ना? ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे देखो, ये है आपका कुछ क्वेश्चंस। अब इसको इसी को लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3। इसमें लिख देंगे d/dx, इधर भी लिख देंगे d/dx। हमने कर दिया डिफरेंशिएट, हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट। लेकिन कंडीशन है, हम तो जानते हैं कि d साइन x बाय dx रहता है, तो हम इसे लिखते हैं cos x। लेकिन देख रहे हो ना, यहाँ x और यहाँ x मैच करना चाहिए। क्या ये मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ है 2x प्लस 3 और यहाँ ओनली x है, मैच नहीं कर रहा है। तो यही अप्लाई किया जाता है चेन रूल। तो क्या हो जाएगा? d साइन लिखेंगे 2x प्लस 3 बाय, अपने से हम यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 बाय dx। बस इसी को चेन रूल कहते हैं। अब भैया ये और ये तो मैच कर गया ना, कर गया ना, हो गया कॉस, हो गया कॉस, तो कॉस में बदल जाएगा। अब कैसे बदलेगा? अब डायरेक्ट तो बदलते तो नहीं, गलत हो गया, डायरेक्ट नहीं बदला जा सकता है। इसलिए मैं रूल को फॉलो करूंगा और उसी रूल बेसिस पे काम करूंगा। तुम हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तेरा हर एक डेरिवेशन स्ट्रांग रहेगा, तुम कतई दूर नहीं भागोगे फिजिक्स से। ये इतना अच्छा चीज है। चलो आ जाओ। चलो ये और ये मैच हो गया ना, अब ये साइन कॉस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3। और ये क्या हो जाएगा भैया? इसको तो जान ही रहे हो, 2 हो जाएगा बाहर और dx dx कैंसिल, कॉन्स्टेंट का क्या हो गया? 0। अब ये पहला रूल है, ये सब देखो सिंपल है आपका। तो ये क्या होगा? 2 से सीधा सीधी क्या लिखेंगे? 2 cos 2x प्लस 3। ये हो गया आंसर। और सारा क्वेश्चंस मैं होमवर्क के रूप में दूंगा। अभी फिलहाल के लिए सेकेंड रूल को देखता हूं। तो सेकेंड रूल हमने क्या बताया है? सेकेंड रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। सेकेंड रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। चलो हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल क्या है, इसे हम देखने देते हैं। अब हम तीसरा सेकेंड रूल पढ़ेंगे, जो है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, इसके बाद मैं तुरंत वेक्टर की ओर लेके चलूंगा, इसलिए बने रहिए। थोड़ा सा है पीछे से मैं देख रहा हूं, आप मिलके चलिए, मैं आपको स्ट्रांग बनाऊंगा। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, मल्टीप्लीकेशन रहेगा, प्रोडक्ट उसी को कहते हैं। जैसे देखिए y इज इक्वल टू, अगर साइन x है और cos x भी है, तो देखो cos भी x का फंक्शन है और sin भी x का फंक्शन है, तो y इस sin के x का भी डिपेंडेंट है और y cos के x का भी डिपेंडेंट है। जब कोई फंक्शन, अकेला फंक्शन, दो या दो से अधिक फंक्शन के प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन में रहता हो, तो उसी को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। सिंपल सी बात है, दो या दो से अधिक फंक्शन, जैसे f ऑफ x और gx, मतलब दो फंक्शन x को कैरी करेगा, वो दोनों फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा,
या तो पॉलिनोमियल हो सकता है, पॉलिनोमियल का दो पॉलिनोमियल्स ले सकते हो, या साइन एक्स ले सकते हो, साइन एक्स लॉग एक्स ले सकते हो, साइन एक्स कॉस एक्स ले सकते हो, अलग अलग फंक्शन होगा। और अगर वो कैरी करेगा दो या दो से अधिक फंक्शन में, तो उसी को कहते हैं प्रोडक्ट रूल में देखेंगे हम लोग। तो चलो प्रोडक्ट रूल को हम लोग देखते हैं। जैसे हमने y इज इक्वल टू क्या लिखा था, जैसे हमने लिखा था y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स जी एक्स एक्स है, यही है आपका प्रोडक्ट। अगर हम इसको मान लेते हैं u और इस फंक्शन को मान लेते हैं v, तो मेरा जो है दोबारा इसी को लिखेंगे कि u इंटू भी होगा। आपको बता देते हैं u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, दोनों का दोनों x का क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। दोनों का दोनों x का फंक्शन में रहेगा तो हम इसे प्रोडक्ट रूल में, दोनों का दोनों u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन रहे तो प्रोडक्ट रूल में काम करेंगे। चलो आ जाओ, ऐसा फंक्शन हमको मिल गया, इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसी को दोबारा लिख लेंगे, तो y इक्वल टू क्या हुआ, u इंटू भी, है ना जी। अब देखो, अगर इसमें अगर हम d बाई डी एक्स लगाते हैं तो यही तो हमको काम करना था। d बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, रेट चेंज। d बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, रेट चेंज, तो रेट चेंज ही तो निकालना है। तो देखो जैसे ही अब रेट चेंज निकालोगे, दो फंक्शन है, दोनों एक्स के फंक्शन में है, प्रोडक्ट में है, तो उसे हम छोटा सा काम करेंगे ऐसे तोड़ने के लिए। ये दो बार है ना, ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में है ना, दो बार इसको लिख लेंगे, u भी प्लस में देना u भी, हो गया। एक बार आप इसे डिफरेंशिएट कर दो और उसे छोड़ दो, फिर एक बार आप इसे डिफरेंशिएट कर दो और इसे छोड़ दो, हो गया डिफरेंशिएशन, हो गया डिफरेंशिएशन। जैसे देखो y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसी फंक्शन को दोबारा लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इधर भी डालेंगे हम d बाई डी एक्स, तो इधर भी डालेंगे d बाई डी एक्स। अब दो फंक्शन है और दोनों का दोनों x में है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे दोनों को दो बार लिखेंगे, तो हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स प्लस प्लस, फिर लिखेंगे साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स लॉग एक्स। अब देखो एक बार हम d साइन एक्स बाय डी एक्स में करेंगे, दूसरा बार क्या होगा, d log x बाय dx में करेंगे, तो हम पाएंगे, क्या पाएंगे भैया, तो हम पाएंगे क्या पाएंगे। अब देखो साइन एक्स इस तरह रहता है ना, साइन एक्स डिफरेंशिएशन रहता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और log x में तो डिफरेंशिएशन है नहीं, इसलिए हमने log x को log x में छोड़ दिया, बीच में है प्लस, ये है आपका साइन एक्स, तो हमने लिख दिया साइन एक्स। और लॉग एक्स है भैया, और लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का होता है वन बाय एक्स, तो हम ये दे दिए वन बाय एक्स, हो गया डिफरेंशिएशन। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिसमें आपको समझ आ जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू, अगर y इक्वल टू लेते हैं 2x इंटू साइन 2x प्लस 5, ऐसा एक हमने क्वेश्चन लिया। अब हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, तो इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए देखो x तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x का फंक्शन है, और ये साइन भी x के रूप में, तो दो फंक्शन हमको मिल ही जा रहा है, दो फंक्शन मिल ही जा रहा है ना, तो दो फंक्शन अगर रहता है तो प्रोडक्ट में बनाएंगे, इसी को लिख लेंगे, y इक्वल टू हो गया 2x इंटू साइन 2x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ लगा देंगे d बाय डी एक्स, तो इधर भी लगा देंगे d बाय डी एक्स। इसको हम दो बार लिखेंगे, क्यों दो बार लिखेंगे, क्योंकि जितना बार प्रोडक्ट में रहता है उतना बार पहले लिखो, और एक एक कर करके सब कुछ, एक को करो एक को छोड़ दो, एक को करो एक को छोड़ दो, तीन रहता है तो एक एक कर करके डिफरेंशिएट करना है। अभी हम जनरल फॉर्म भी बताएंगे, चलो अभी क्या है, इसको दो बार लिखेंगे तो क्या होगा 2x, फिर हो जाएगा साइन 2x प्लस 5, फिर मैं प्लस दूंगा, फिर इसको दो बार लिखूंगा 2x साइन 2x प्लस 5,
एक बार इसमें डी बाई डी एक्स लगाऊंगा और एक बार इसमें डी बाई डी एक्स लगाऊंगा। हो गया, अपना रूल अप्लाई कर दिए हम प्रोडक्ट का, छोटा सा रूल अपने अप्लाई कर दिया। ये देखो dx dx कैंसल, हमारा क्या बचा 2। इसमें डिफरेंशिएशन था ही नहीं तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बचेगा क्या साइन 2x प्लस 5, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स लगा ही नहीं है इसलिए जो का सो लिख दी, प्लस इसमें भी डिफरेंशिएशन है ही नहीं तो इसको 2x का 2x लिखेंगे। बट इसमें है, इसमें ना आप ना थोड़ा सा चालाकी करो। क्या चालाकी करना है भैया, करना ये है कि इसमें अप्लाई कर देना है आपको चेन रूल। कुछ देर पहले पढ़े, कुछ ही क्षण पहले पढ़े हैं चेन रूल, इसको कर दो इसी को तुरंत से मल्टीप्लाई में बाय dx। हो गया चालाकी वाली बात। अब देखो साइन का दो फंक्शन मिल गया, मैच हो गया, तो साइन का हो जाता है cos और क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 5। और इसको हम देखेंगे तो ये 2 बाहर निकलेगा। अभी कुछ देर पहले नहीं इस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है डिफरेंशिएशन 0 और ये dx dx कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा तो यहाँ होगा 2। यही हो गया इसका आंसर। इसको शॉर्ट में लिखोगे तो हो जाएगा 2। अब देखो यही सारा चीज हो गया, इसको 2 to 4 कर देना है। ऐसे ही किया जाता है डिफरेंशिएशन और है आसान ना, समझ रहे हो। चलो ठीक है, अब हम लोग बातचीत करेंगे थर्ड रूल के बारे में। और थर्ड रूल हमारा क्या है भैया, थर्ड रूल, हाँ याद आया हमको, इसका जनरल फॉर्म तो आप बताए ही नहीं। चलो हम इसका जनरल फॉर्म बताते हैं। प्रोडक्ट रूल का जनरल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रूल का जनरल फॉर्म, प्रोडक्ट रूल का जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, जैसे y इज इक्वल टू यू प्लस यू इंटू भी प्लस यू भी डब्ल्यू एक्स कुछ भी रहे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, 2 या 2 से अधिक रहे ना तो उसको 3 है तो 3 बार लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे dy बाय dx निकालोगे, इसका रेट चेंज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसको 3 बार है तो इसको 3 बार लिखेंगे। लेकिन फंक्शन ये भी x का है, ये भी x का, ये भी x का, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका u भी w, एक बार इसमें d बाई डी एक्स कर दो और इन दोनों को छोड़ दो, फिर एक बार इसको d बाई डी एक्स कर दो और फिर इन दोनों को छोड़ दो, एक बार इसमें d बाई डी एक्स लगा दो, इन दोनों को छोड़ दो। हो गया, जनरल रूल है। जैसे देखो अब इसका बहुत सारा प्लस प्लस में, अब इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है और सारी चीजें हायर क्लासेस में होगा। अभी फिलहाल के लिए 12th के बेसिक कंसेप्ट को पूरा करने के लिए ये सारे रूल्स को अप्लाई करना है, जानना है। आ जाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ किधर डिवीजन रूल की ओर। देखो ये है लास्ट टॉपिक, डिवीजन रूल आसान है और तुरंत से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा वैसे भी डिवीजन रूल भी होता है। चलो देखते हैं डिवीजन रूल क्या बताता है। थर्ड रूल है आपका डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या है भैया, क्या है जैसे y इज इक्वल टू अगर gx है और hx है तो इसका क्या मतलब है, ऊपर वाला भी फंक्शन x में रहेगा, नीचे वाला भी फंक्शन x में रहेगा। दोनों फंक्शन अगर x में रहेगा ना तो ही हम डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे। इसको अगर हम u मानते हैं, इसको मानते हैं v, लेकिन u भी x का फंक्शन हो और v भी x का फंक्शन हो तभी ये डिवीजन रूल अप्लाई करना है। चलो अब इसको हम लोग कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म में u बाई v होगा। इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसको लिखेंगे इधर dy बाई dx, इधर भी क्या होगा du बाई v बाई dx। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने जैसा बनाया पीछे वही रूल को अप्लाई करना है, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में
जो रहेगा नीचे उसका कर देना है नीचे में स्क्वायर, उसका कर देना है नीचे में स्क्वायर, और इसी को कर देना है पहले बाहर, और इसको रहने देना है u को du बाय dx। बीच में वहां प्लस दिए थे ना, यहां देंगे माइनस, फिर इसको हमने v को बाहर किया है, अब हम कर देंगे u को बाहर, बचेगा क्या dv बाय dx। हो गया रूल अप्लाई, यही तो था डिवीजन रूल। अरे छोटी सी बातें हैं बट यूज तो बहुत ज्यादा होगा, यही 3 रूल से आप स्ट्रांग बनोगे। चलो आ जाओ आ जाओ, इसका हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू अगर हमारे पास रहता है 10x, अब 10x का डिफरेंशिएशन जानते होगे तुरंत से, sec स्क्वायर होता है, लेकिन कैसे होता है, चलो इसको sin x को 10x को हम कन्वर्ट करते हैं। अच्छा 10x बराबर क्या होता है भैया, sin x बाई cos x। अब ऊपर में भी क्या है, u में भी है मेरा x का फंक्शन, u भी है मेरा x का फंक्शन, और v भी तो है मेरा x का फंक्शन, दोनों फंक्शन x का है, तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे, क्या अप्लाई कर देंगे, डिवीजन रूल। कैसे करेंगे सो देखो कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे d बाय डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो रहता है नीचे, जो रहता है नीचे उसी को करना है स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x हो गया cos स्क्वायर x, इसी को पहले निकालना है, तो हमने निकाल दिया cos x को, और फिर cos x निकालेंगे तो बचेगा क्या मेरे पास sin, तो हो जाएगा d sin x बाई डी एक्स, वहां प्लस तो यहाँ होता है माइनस, हमने दिया माइनस, माइनस दिया, माइनस दिया। अब देखो फिर हमने cos को निकाल लिया था, अब हमारे पास क्या बचा है, तो बचा है sin, तो हम निकालेंगे sin x को, अब किसको रखेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर, cos को, तो ये हो जाएगा d cos x बाय dx। अरे छोटी सी बातें हैं भैया, तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है, चाह तो लिए हो, काम करो छोटा छोटा। क्या है आपका cos x इंटू, ये तो जानते हो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x माइनस ये क्या है sin x, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, इसको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ये डिफरेंशिएशन है ही नहीं, इसमें डिफरेंशिएशन है, cos का होता है माइनस sin, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू sin x, cos x का होता है माइनस sin, तो हमने माइनस साइन बदल रखा है, माइनस साइन बदला है, नीचे क्या है मेरा cos स्क्वायर x। अब देखो, अब देखोगे तो पाओगे क्या पाओगे, cos इंटू cos हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, प्लस sin इंटू साइन हो जाएगा sin स्क्वायर x, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे है आपका cos स्क्वायर x। अब जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, cos नीचे से ऊपर जाएगा, बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x, है ना प्रोडक्ट रूल यूजफुल, बहुत यूजफुल है प्रोडक्ट रूल। आप प्रोडक्ट रूल को सीखिए, मैं आपको कल वेक्टर की ओर लेके चलूंगा और बेसिक रूल्स को बातचीत करूंगा। अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स चाहिए